गुड मॉर्निंग बेटा, आप सभी को नमस्कार। आज ये सभी के सभी, और सबसे पहले फटाक से कमेंट करके बता दो क्लास लाइव है। क्लास लाइव हो गई, साउंड वगैरह सब कुछ ओके? फटाक से लाइव करके बता, लाइव कह रहा हूं, कमेंट करके बता दो। देखो जी, आ जाओ मेरे दोस्त, लाइव है मेहरबान कदरदान। तो आगे देखते हैं जरा, हम क्या कर रहे थे बेटा? हम कर रहे थे अपने डिटेक्टिंग एरर्स नाउन के। ठीक है, देखो नाउन के डिटेक्टिंग एरर्स में हम क्वेश्चन नंबर बताओ बेटा, शायद 10 हुए थे, है ना? 10 क्वेश्चन हुए थे, एडवांस लेवल के 10 क्वेश्चन हुए थे पुत्र। 11वें क्वेश्चन से हमें आगे बढ़ना है। अब देखो भाई, यही हुआ था। देखो बेटा, 11 नंबर क्वेश्चन कहता है रघु इज गोइंग टू स्टीफन हॉकिंस, ठीक है, द साइंटिस्ट कंट्री। गलत हो गया बेटा, होना क्या चाहिए था? रघु इज गोइंग टू स्टीफन हॉकिन द साइंटिस्ट कंट्री। तो स्टीफन हॉकिंस पर ये अपोस्ट्रोफ एस नहीं आना था, जैसे कल हमने किया था गोविंदा द एक्टर सेक्रेटरी, नहीं, गोविंदा द एक्टर सेक्रेटरी। ठीक है, वेरी गुड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 में कहता है बेटा, 12 में कहता है सचिन तेंदुलकर हैज स्कोर्ड मोर देन 5,000 रन। अब आपको क्या नजर आएगा? सर मोर देन 5,000 रन, क्योंकि 5,000 क्या है बेटा? रन्स का मॉडिफायर है। मेन नाउन कौन हुआ? रन हुआ, तो रन का मॉडिफायर है, तो आपको हाइफन भी यूज करना चाहिए और 5,000 की बजाय 5,000 लिखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखो बेटा, कहता है द नेम ऑफ अमिताभ एंड अमिताभ। भाई अमिताभ क्यों कर रहे हो? नॉर्मल बोलो, नेम ऑफ अमिताभ एंड अमिताभ फादर। तो अमिताभ के बाद यहां तो फादर है, तो ठीक है, फर्स्ट ऑफ है, लेकिन ये तो गलत हो गया बेटा, है कि नहीं? डन है। चल, अब क्वेश्चन नंबर 14 आप एक बार ट्राई करो पुत्र। क्वेश्चन नंबर, ठीक है जी, 15 आप ट्राई करो, कर लोगे आप? हाँ बिल्कुल। और 16 भी कर लोगे आप, 17 भी करोगे आप, 18 भी करोगे आप, 19 भी करोगे आप, और 20 भी करोगे आप। करो जी। मोहे मोरे मोहे मोरे है। आजकल रील में यही छाया हुआ छुटको। करो बेटा, फिर देखते हैं आपके नंबर क्या आते हैं।
बेटा जी, ओ मेरा शेर पुत्र, ABCD मत लिख बेटा, ये देख वहां पर गलती क्या है, ABCD। फिर मुझे कैसे पता चलेगा तो आप सही सोच रहे हो या गलत सोच रहे हो। खाली ABCD नहीं लिखनी है जी। वो कैब की कौन सी वीडियो से देखना स्टार्ट कर बेटा, वो कैब की जो यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बनी हुई है ना, पहली क्लास से देख मेरा बच्चा। सर कौन है? बेटा आप चाहे नाउन VOD से देखो चाहे लाइव देखो, बात बराबर है। होता है क्या पुत्र, VOD में सपोज आप देख रहे हो या लाइव में आप देख रहे हो, कंटेंट दोनों का सेम है पुत्र। नंबर ऑफ क्लासेस मत गिनो गधों की तरह, स्मार्ट बच्चे बनो। उनको जब आप नॉर्मल देखोगे, ये गधों के काम होते हैं कि इस बैच में इतनी क्लास, उसमें इतनी। बेटा कंटेंट दोनों का सेम है, बैच टू बैच फर्क पड़ता है। अगर वो बैच एकदम ढीलू राम रहा तो एकदम आसान आसान बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता सिलेबस चला होगा। दूसरा हो सकता है उसमें एक क्लास 1 घंटे की रही हो, 1-1 घंटे की आपकी 1.5-1.5 घंटे की क्लास है, बहुत कुछ फर्क पड़ता है। तो बी स्मार्ट, बी सेंसिबल, पढ़े लिखे बच्चे हो तुम, बेवकूफ थोड़ी ना हो नंबर ऑफ क्लास गिनोगे। कंटेंट दोनों का सेम है। एज अ टीचर मैं ऐसा करूंगा मेरे बच्चे आपको कम पढ़ा दूंगा, दूसरों को ज्यादा है? भगवान तो नरक में भी जगह नहीं देगा मेरे को। उत्तर, माँ बाप और गुरु कभी अपने बच्चों को गलत नहीं सोचते ना कर सकते। तो बेफिक्र रहे मेरे बच्चे, कितनी नंबर ऑफ क्लासेस हैं उनको मत गिनो। आप क्लास देखोगे ना, आप कंटेंट देखोगे, आपको सेम नजर आएगा। चलो बेटा अब करें। देखो 14 नंबर में कहता है बेटा, सुधाकर हाउस इज एट अ स्टोन्स थ्रो। बिल्कुल सही है, और सुधाकर हाउस भी सही है। तो ये हुआ मेरे बच्चे नो एरर। स्टोन्स थ्रो क्यों हो गया? क्योंकि मैंने कहा था ईडियम होता है, जिसका मतलब होता है बेटा वेरी नियर, कि यहां से उसका घर बहुत ही नजदीक है। तो सुधाकर हाउस इज एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम हियर। अगला बेटा, देर वॉज नो मनी, कोई पैसा नहीं है धनंजय और मृत्युंजय के ज्वाइंट अकाउंट में। बेटा ज्वाइंट अकाउंट है तो धनंजय पर अपोस्ट्रोफी मत लगाओ, खाली मृत्युंजय के साथ आ जाएगा। नेक्स्ट, रीना हैज बीन गिवन अ 10 रुपीज नोट। गलत बेटा, नोट मेन नाउन हुआ पुत्र, मेन नाउन से पहले 10 रुपी करो, रुपीज गलत होगा क्योंकि वो मॉडिफायर बनेगा। दे आर अवेटिंग एडवाइजेज गलत होता है बेटा, एडवाइज अनकाउंटेबल नाउन है, उसे एडवाइजेज की बजाय एडवाइज कर दो। नेक्स्ट बेटा, 1000 ऑफ रुपीज वर स्पेंड बाय हिम, हजारों पैसे, ये तो इंडेफिनिट यूनिट का फॉर्मेट है बेटा, प्लूरल आएगा ठीक है, ये आएगा, लेकिन 1000 नहीं, क्या आएगा बेटा? थाउजेंड्स ऑफ रुपीज वर स्पेंड बाय हिम। नेक्स्ट बेटा, द क्रूज ऑफ द बोट वर, देखो बेटा द क्रूज, पहली बात इसमें दो गलतियां आपको दिखेंगी, द क्रूज नहीं द क्रू होगा, बोट नहीं बोट्स होगा, क्योंकि एक बोट का क्रू नहीं होगा, ज्यादा का होगा। एक तो ये गलती, दूसरी बेटा क्रूज नहीं द क्रू होगा। नेक्स्ट मेरे बच्चे, 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, बिल्कुल ठीक है बेटा, इज अ लॉन्ग डिस्टेंस की बात हो रही है तो इजी आएगा। लेकिन बेटा 5 years आर नॉट अ लॉन्ग पीरियड, इज नॉट अ लॉन्ग पीरियड। अ लॉन्ग पीरियड सिंगुलर हुआ तो बेटा इज। बहुत बढ़िया मेरे शेर। आओ बेटा स्टेप नंबर 2 पे हमला बोल दे, चारों तरफ से घेर लो स्टेप नंबर 2 को। अब स्टेप नंबर 2 में देखते हैं पुत्र, ठीक है, नहीं किस तरीके से हमें इन चीजों को लेकर चलना है। अच्छा एक दो बच्चा ना कई बार ये सोचते हैं, गुरुजी मेरी कमेंट का तो आंसर ही नहीं दे रहे। बेटा आपकी कमेंट रिपीट है, आपकी कमेंट मुझे ये बताती है कि आप रेगुलर नहीं है क्लास में। जैसे एक बच्चा पूछ रहा सर नहीं कॉपी करना, उन्हें क्या मतलब? कॉपी करना नहीं करना हो तो कल मैं बता चुका हूं, इसका मतलब वो क्लास नहीं आया, तो क्या फायदा ऐसे बच्चे को पढ़ाने का? उनकी कमेंट का कभी आंसर किया ही नहीं जा सकता बेटा, जो रेगुलर ही नहीं है क्लास में, उन्हें पता ही नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं। उनके लिए तो सब मुंह माया, सब डाउट है। जो रेगुलर पढ़ेगा वही तो चीजों को जानेगा ना। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 21 की जरा जानकारी लेते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 21 की जरा आप जानकारी लेते हैं।
लिंग्विस्टिक इज द, लिंग्विस्टिक नहीं, क्या बताया था मैंने बेटा, स्टडी ऑफ लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं, है क्या नहीं पुत्र। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, कहते हैं द मशीनरी, नहीं बेटा मशीनरी, और ये भी इज होगा और ये भी होगा मशीनरी। क्यों सर मशीनरी तो काउंटेबल नहीं बेटा, मशीन काउंटेबल, मशीन मशीन्स, बिल्कुल ठीक है। मशीनरी क्या होती है, मशीनरी होते हैं बेटा, प्लांट एंड मशीनरी का मतलब होता है पूरा वो सेटअप कंपनी का। जैसे फर्नीचर है मेरे बच्चे, अब आप बोलोगे गुरुजी हम तो फर्नीचर गिन पा रहे हैं, टेबल है कुर्सी है, मैंने बोला बेटा टेबल कुर्सी गिन रहा है तो फर्नीचर नहीं गिन रहा है, तो टेबल कुर्सी गिन रहा है, तो पुत्र फर्नीचर तो अनकाउंटेबल नाउन हुआ। ऐसे ही छुटकू भाई अगर हम बात करते हैं मशीनरी की, तो आप कह रहे हो गुरुजी हम मशीन तो गिन रहे हैं, बेटा मशीन गिन रहा है, मशीनरी नहीं गिन रहा। क्या गिन रहे हो आप, मशीन गिन रहे हो, मशीनरी नहीं गिन रहे हो। इसीलिए यहां पर हमें मशीनरी अनकाउंटेबल नाउन कंसीडर करना पड़ेगा। तो पूरे सेटअप को, उस कंपनी के, उस प्लांट के, उस फैक्ट्री के सेटअप को बोला जाता है बेटा मशीनरी। तो सेटअप तो दिखाई भी नहीं देता, दिखाई तो हमें बिल्डिंग दे रही है, मशीन दे रही है, वो तो नहीं दिखाई दे रहा। आगे अब इसको देखो बेटा, द पोइट्रीज नहीं, क्या होगा बेटा, द पोइट्री अनकाउंटेबल नाउन। अच्छा छुटकू, पोइट्री सिंगुलर है तो हैज बिल्कुल करेक्ट हो। आगे देखो बेटा, कहता है को 24 में ऑन हिज वे टू फील्ड, गोलू ने क्या देखा, शीप्स। जैसे फिश होता है ऐसे ही शीप होता है, सिंगुलर और प्लूरल में सेम रहता है, तो प्लूरल भी क्या हो जाएगा, फ्लॉक ऑफ शीप। शीप्स करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 आप बताना बेटा जरा, 25 बताना। अरेबियन नाइट्स क्या है पुत्र, कलेक्शन है इंटरेस्टिंग एपिसोड्स की, कलेक्शन है तो कलेक्टिव नाउन हुआ, तो आर की बजाय वहां पर क्या यूज होना चाहिए, इज होना चाहिए। 26 देखिएगा, कहता है पुत्र सनराइज इज अ ग्रेट फेनोमेना, सनराइज इज अ ग्रेट फेनोमेना। अब आप बोलोगे गुरुजी आर्टिकल है, हाँ तो ये तो सिंगुलर नाउन लेगा, लेकिन बेटा अगर आपको पता हो तो फेनोमेना प्लूरल नाउन है, फेनोमेनन सिंगुलर नाम है, क्या है, फेनोमेनन सिंगुलर नाउन है, याद आया। तो ये फेनोमेना की बजाय आपको फेनोमेनन करना पड़ेगा। आपको लिखवाया था, याद कराया था, याद आया बेटा, आपको लिखवाया था, याद कराया था कि ये चीज इंपॉर्टेंट है। 27 में भी सेम एरर है, क्या, इसी टाइप पे बेस्ड। सक्सेस इज मनी मेकिंग, कैसे पैसा बनाओगे, इज ऑलवेज अ ग्रेट क्राइटेरिया। बेटा क्राइटेरिया प्लूरल नाउन होता है, और आर्टिकल ए के बाद क्या आना है बेटा, सिंगुलर नाउन। तो क्राइटेरिया या क्राइटेरियन, क्राइटेरिया या क्राइटेरियन, सर क्राइटेरियन अपने आप में सिंगुलर नाउन होता है, तो वहां फेनोमेनन करना पड़ेगा बेटा, और यहां क्राइटेरियन करना पड़ेगा, ठीक है। क्राइटेरिया तो प्लूरल नाउन होता है, ठीक है। आर क्यों नहीं आया अरेबियन नाइट्स में, चलो छोड़ बेटा, तेरी इंग्लिश ही मार्शल ये बोर करेगा बच्चा, इसकी हमेशा ही डाउट है बेचारा, 2 क्वेश्चन समझा, तीसरे में डाउट पूछता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, सम टीचर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू कीप ऑर्डर्स इन क्लास। देखो बेटा, क्लास को सिस्टमेटिक वे से चलाना, उसकी इंग्लिश क्या होती है, कीप ऑर्डर। कीप ऑर्डर का मतलब होता है चीजों को सिस्टमेटिक वे से चलाना, तो आप क्या करोगे, कीप ऑर्डर। और याद रखना इस बात को, बोलते हैं किसी भी चीज को पुत्र सिस्टमेटिक वे से चलाने के लिए कीप ऑर्डर्स नहीं, क्या यूज करते हैं, कीप ऑर्डर, कीप ऑर्डर। तो एक कीप ऑर्डर्स की बजाय आपको क्या करना पड़ेगा, कीप ऑर्डर। तो कीप ऑर्डर्स की बजाय आप उसे करेंगे बेटा कीप ऑर्डर, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, देयर हैव बीन 10 वुमेन डॉक्टर्स। आप बताना, आपको मैंने सिखा रखा है बेटा, आप बताना, आपको मैंने सिखा रखा है, जरा ध्यान से बताओ क्या फर्क है इस चीज में। बेटा क्लोथ होता है वो मटेरियल, जो मटेरियल बनता है वूल से, कॉटन से,
और क्लोथ्स होता है कपड़े, तो क्लॉथ और क्लोथ्स में फर्क है ना। करेक्ट। क्या समझाया? देयर हैव बीन 10 विमेन डॉक्टर्स। बेटा डॉक्टर्स का जेंडर बताना है, तो मैंने कहा था ना इसका भी प्लूरल होता है। करेक्ट। 30 अ 5 मैन डेलीगेशन। अरे सर डेलीगेशन टीम, क्या इनका जेंडर बताना है? नहीं सर। यहां मैं टीम लिख दूं, डेलीगेशन लिख दूं, इनका जेंडर तो नहीं बताना बेटा। तो मैन MEN की बजाय क्या करना चाहिए? MEN। जेंडर बताना हो तो प्लूरल होता है। इसलिए दोनों मैंने सेम टाइप के एरर आपको दिए हैं ताकि मजा आ जाए। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, द विडो जो लेडी है हु लिव्स नियर हिज हाउस, जो उसके घर के नजदीक रहती है, पासिंग थ्रू गुजर रही है, मैनी क्राइसिस कई दुविधाओं से। मैनी क्राइसिस, बेटा एक बात बताओ, क्या सिखाया था? क्राइसिस सिंगुलर होता है और मैनी के बाद क्या आएगा? प्लूरल आएगा। लेकिन बेटा क्राइसिस जो स्पेलिंग है ये SIS, ये किसकी होती है? सिंगुलर की स्पेलिंग होती है। और प्लूरल की क्या होती है? CRISES। बताया था बेटा। हाँ, तो ये क्राइसिस क्या हुआ बेटे? गलत हुआ। यहां क्राइसिस आएगा ये वाला, CRISES। ठीक है, ये होता है प्लूरल। नेक्स्ट देखो, अब अगले में आपको दो गलतियां नजर आएंगी। एक तो होना चाहिए बेटा हिंदू नहीं, हिंदूज एंड मुस्लिम्स। हाँ, एक मैंने बताया था बेटा ब्रदर और ब्रदरन में क्या फर्क होता है, याद आया? हिंदू और मुस्लिम्स अपने आप में भाई या भाईचारा, भाईचारा। तो ब्रदर्स या ब्रदरन, ब्रदरन, ब्रदर्स नहीं, ब्रदर्स तो खून के रिश्ते में भाई होते हैं। ब्रदर्स तो खून के रिश्ते में भाई होते हैं। याद आया? तो अगर हमें भाईचारा टाइप में मीनिंग देना होगा सर, तो हमें ब्रदरन शब्द का यूज करना होगा, उसके लिए ये नहीं। ठीक है भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो 33, दीपक हैज 4 मैन सर्वेंट्स। ठीक है, आलोक के पास केवल एक वुमेन सर्वेंट है। देखो बेटा, ये तो सर्वेंट का जेंडर बताना है। अगर जेंडर बताना है तो मैंने कहा था बेटा गलत, MEN। 4 आदमी हैं जो कि सर्वेंट है, लेकिन इसमें 1 वुमेन एक ही है, तो ये वुमेन बिल्कुल ठीक है, वुमेन सर्वेंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो गलती यहां हुई बेटा। ठीक है। 34, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट। इस वर्ल्ड में जितने भी नेशन हैं उन सबको एक साथ रहना चाहिए। तो बेटा द वर्ल्ड के सभी नेशन की बात हो रही है, और जब सभी नेशंस की बात हो तो मैंने आपको एग्जांपल लिखवाया था, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड नहीं होगा, द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड होगा, ताकि वो नेशंस का मीनिंग दे पाए। तो ये बनेगा बेटा द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट। नेक्स्ट देखो बेटा, राखी मेट मी ऑन द वे। रास्ते में मुझे मिली थी और पूछ रही थी कितने रुपए के लिए? 100 रुपीज। 100 रुपीज नोट। बेटा नोट हुआ मेन नाउन, सो 100 रुपीज की बजाय आपको लिखना चाहिए 100 रुपी नोट। 100 रुपी नोट। चलो 36 लिखा है बेटा, रमेश टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, गिव शारिका, शारिका को उसने एक अच्छी सलाह दी, गुड एडवाइस नहीं होगा बेटा। थर्टी 37 बताइए। बेटा अपनी वाइफ के लिए क्या लाया होगा वो? मच गुड। सर ऐसा बोलना होगा बहुत सामान लाया है ना। अगर मुझे ऐसा बोलना बेटा बहुत सामान लाया, तो सामान गुड या गुड्स होता है? गुड्स होता है। तो फिर मच आएगा, मैनी आएगा, मैनी गुड्स आएगा, बहुत सारा सामान लाया। मच गुड्स क्यों बोलोगे?
याद है बेटा? गुड और गुड्स में फर्क बताया था मैंने। चलो 38 देखो बेटा। द ग्रेट आर्टिस्ट, हाँ, सराउंडेड बाय, तो यूजुअल क्राउड ऑफ हैंगर्स ऑन। बेटा ऑन तो प्रेपोजिशन होती है, मैंने क्या सिखाया था कि आप ये करोगे ना पासर्स बाय, ये थोड़ा ना कर दोगे पासर्स बायज, गलत। ऐसे ही बेटा ये एस यहां नहीं लगाना था, ये यहां लगाना था। इसका मतलब गलती इसमें ये हुई, यस ये हटाओ यहां से और यहां लगाओ, हैंगर्स ऑन। अब सपोज जो आदमी आप पर डिपेंड है, हैंगर्स ऑन, तो हैंगर ऑन्स नहीं, ठीक है। वही सेम गलती यहां पर है बेटा। क्या? 39 में देखो, अगर मैं कह रहा हूं हंड्रेड्स ऑफ, ठीक है, सैकड़ों थे, तो हंड्रेड्स ऑफ तो बिल्कुल सही है क्योंकि इंडेफिनिट यूनिट है। लेकिन बेटा पासर बाइज, ये एस यहां से हटके यहां आना चाहिए। याद आया? चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 40 को समझो मेरे पुत्र। 40 में कहता है माई पेरेंट्स ऑब्टेन मैनी इंफॉर्मेशन। बेटा मैंने कहा था इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, इंफॉर्मेशन दिखाई तो देती नहीं, अनकाउंटेबल नाउन है बेटा। इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है पुत्र, तो यहां इंफॉर्मेशन की बजाय इंफॉर्मेशन होगा जो कि अनकाउंटेबल नाउन हुआ पुत्र। फिर मैनी की बजाय आप मच यूज करोगे। अब बढ़ रहा है ना कॉन्फिडेंस। तो बेटा जब आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं ऐसे ही, तो सारी इंग्लिश आपकी तैयार होनी है, फिर तो बल्ले बल्ले, तो शाबा शाबा। चलो पुत्र क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। 41 में कहता है, चलो 41 में मैं क्यों, आप एक बात बताओ, ये भी खुद करो, ये भी खुद करो, ये भी खुद करो और ये भी खुद करो, चारों क्वेश्चंस खुद करके बताओ ट्राई, ताकि थोड़ा बहुत तुम्हारा भी तो बीच बीच में टेस्ट होता रहे।
अब मैं बताऊं भाई, चलिए देखो, वन शुड यूज स्पेक्टिकल, तो कुछ होता ही नहीं बेटा, क्या होता है स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल नहीं बेटा, क्या होता है स्पेक्टिकल्स, क्योंकि ये प्लूरल नाउन है, पेयर नाउन। सोनी टुगेदर विद हर पेरेंट्स, बिल्कुल होता है बेटा, पेरेंट और पेरेंट्स दोनों हैं। वेंट टू मार्केट, मार्केट गई। ब्रॉट अ लॉट ऑफ हैंकर चीफ्स होता है बेटा, ये स्पेलिंग याद रखिएगा बेटा, हैंकर चीफ्स होता है, ठीक है। तो ये जो चीफ्स आपने लिखा हुआ है ये नहीं होता, हैंकर चीफ्स होता है, उस पे एफ पे ही एस लगता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गुलिवर्स ट्रेवल्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक, बिल्कुल ठीक है बेटा, गुलिवर्स ट्रेवल इज ही आएगा, क्योंकि बात क्या है ये बुक, अगर एरर देता तो पेपर में क्या देता, आर देता। नेक्स्ट, थाउजेंड ऑफ पीपल नहीं बेटा, इंडेफिनिट यूनिट में हजारों लोग, आप क्या बोलोगे थाउजेंड्स ऑफ पीपल। आगे बढ़ते हैं बच्चे, 5,000 रुपीज इज अ लार्ज अमाउंट फॉर एवरीबडी, बिल्कुल ठीक है बेटा, इस और रुपीज भी ठीक है, क्योंकि 5,000 थाउजेंड्स होता तो भी गलत होता, तो ये भी ठीक है, क्योंकि ये क्या है अपने आप में, ये मॉडिफायर है, ऐसे ही लिखा जाएगा, तो ये क्या हुआ, नो एरर हुआ, ठीक है। वी हैव रिसीव्ड एट, चलो ये हमने देखा इजी, अगर हमें बेटा एडवाइजेस नहीं एडवाइस मिलेंगे, आसान था। आ फ्यू ड्राफ्ट्स, मैंने कहा था ना, इस पे भी एफ ही लग जाता है, ड्राफ्ट्स, इस पे भी आप एफ एस ही लगाते हो, ठीक है। वीएस को इग्नोर करते हो, वीएस को इग्नोर करते हो, हालांकि अमेरिकन और ब्रिटिश का फर्क है, लेकिन एग्जाम में बेटा वो एफ और एस को ही फॉलो करता है, तो आप भी इसका प्लूरल बोने लोगों को बोलते हैं बेटा, ड्राफ्ट्स बोलते हैं बोने लोगों को, ठीक है, उसके लिए ये यूज होता है। चलो मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 48 को समझो। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 48, डॉक्टर्स डिड देयर बेस्ट, डॉक्टर्स ने अपना बेस्ट किया टू सेव द लाइफ, लाइफ का प्लूरल क्या होता है बेटा, एक तो लाइफ होता है जीवन, एक होता है इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए, लोगों के लिए यूज होता है, तो बेटा लाइफ का यूज क्या होता है, लाइव्स। नहीं मेरे बच्चे, हाइफन का एरर नहीं निकालते, वरना तो हम 45 में फिर हाइफन का एरर नहीं निकाल लेते, पंक्चुएशन एरर पेपर में देता ही नहीं है मेरे पुत्र, ठीक है। 49 देखो, द जेंट्री ऑफ आवर कॉलोनी, मैंने क्या कहा था बेटा, जेंट्री होता है उच्च दर्जे लोगों का समूह, तो वो पीपल, इसलिए जेंट्री को क्या लिया जाता है बेटा, प्लूरल। अगर प्लूरल लिया जाता है तो बेटा वॉज इनवाइटेड की जगह क्या आएगा, वन इनवाइटेड, याद है पोल्ट्री, जेंट्री कराया था ना, पीपल, पोलिस, ये सब अपने आप में प्लूरल नाउन होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 50, बेटा कस्टम और कस्टम्स में मैंने फर्क बताया था, कस्टम होता है रीति रिवाज, और जो टैक्स पे किया जाता है पुत्र वो कस्टम की नहीं, वो होता है कस्टम्स, ठीक है। तो यहां पर कस्टम जो है वो गलत हुआ, क्योंकि कस्टम तो होता है रीति रिवाज, रीति रिवाज होता है बेटा कस्टम, और कस्टम्स क्या होता है, वो जो टैक्स पे किया जाता है। तो यहां पर हमें क्या देना जाना है, गुड्स पर क्या देना है, टैक्स देना, तो कस्टम की बजाय क्या होगा बेटा, कस्टम्स होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है, कहता है अ नंबर ऑफ बॉयज, बहुत सारे लड़के थे, आर रीडिंग, पढ़ रहे हैं, दिस नॉवल बिकॉज दिस इज, हाँ वन ऑफ, बेटा वन ऑफ के बाद तो प्लूरल नाउन आएगा, ये एक है बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेल्स में से इंडिया की, नॉवल नहीं नॉवेल्स, क्योंकि बेटा ज्यादा में से एक नॉवल होगी ना, एक में से एक थोड़ी ना बोल दोगे, तो ये तो गलत हुआ। नेक्स्ट देखो बेटा, 52 में एक ये प्रोनाउन से रिलेटेड एरर है, लेकिन आप पहचान लोगे बेटा, इफ द टीचर इज गुड,
टीचर क्या है? सिंगुलर। अगर टीचर अच्छा होगा स्टूडेंट्स के लिए तो ठीक है, इफ द टीचर इज गुड, अगर टीचर अच्छा होगा द स्टूडेंट्स विल रेस्पॉन्ड, तो स्टूडेंट्स रेस्पॉन्ड करेंगे उसकी तरफ पॉजिटिव। बेटा उसकी तरफ, टीचर एक ही तो है, तो एक ही है, तो यहां मैं हिम लगा सकता हूं, या टीचर का जेंडर हर भी हो सकता है, लेकिन मेरे बच्चे यहां देम थोड़ा ना होगा, यहां देम तो नहीं हो सकता, ठीक है, यहां देम तो नहीं हो सकता, तो ये चीज हुई। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर टीचर तो सिंगुलर है, या तो उसका जेंडर हिम होगा बेटा, या तो हर होगा, सिंपल सी बात। चलो चलो, क्वेश्चन नंबर 53 में दिमाग लगाइए आप बोलोगे सर 53 में दिमाग लगाइएगा जरा। 53 में भी आप दिमाग लगा सकते हैं मेरे बच्चे, 54 में भी आप दिमाग बिल्कुल लगा सकते हैं। हाँ इसमें भी आप दिमाग लगाएंगे, इसमें भी, हाँ इसमें भी, इसमें भी। ला 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 ला। अब देखते हैं छुटकू क्या करते हो। एक टेस्ट की तरह लेके चलना बेटा। वेरी गुड विजय, विजय, नंदिनी, राजेंद्र, रोशनी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हो बेटा।
चलो जी मेरे दोस्त, अब जरा कहानी को आगे बढ़ाएं। अब देखते हैं किसके क्या सही है, अपने मार्क्स मैच कीजिएगा। द बुक इज पॉपुलर एंड द सेल इज क्वाइट ब्रिस्क इन ऑल मेजर सिटीज। बेटा ऑल मतलब ज्यादा है, ज्यादा है तो सिटी नहीं सिटीज होना था भाई, ज्यादा है तो सिटी क्यों करोगे। चलो, हिज कंपनी इज वन ऑफ द फ्यू कंपनी। वन ऑफ के बाद क्या आएगा, प्लूरल आएगा ज्यादा में से, तो कंपनी की बजाय बेटा कंपनीज यहां पर होना चाहिए। चलिए, ऑन माई वे टू रेलवे स्टेशन आई मेट वन ऑफ योर फ्रेंड्स। वन ऑफ है तो बेटा ज्यादा में से एक की बात होगी। इन स्पाइट ऑफ फोर लेटर्स, बेटा चार लेटर लिखे हैं तो फोर लेटर्स आपको यहां पर करना चाहिए। नेक्स्ट बेटा, इन स्पाइट ऑफ हैविंग रिसीव्ड ऑल द नेसेसरी डेटा। बिल्कुल ठीक है बेटा, डेटा प्लूरल ही होता है, डेटम होता तो सिंगुलर होता। एनी डिसीजन बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल रीजंस, तो 57 में कोई गलती नहीं। 58 बेटा, अवर हाउसिंग सोसाइटी कंप्राइजेस 6 ब्लॉक। बेटा क्या दिक्कत है, 6 है तो ब्लॉक्स होगा। एंड 30 क्या, वो भी नहीं लिखा, क्या फ्लैट्स हैं क्या है, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो बी पार्ट में गलती है। आगे बेटा 59 को देखो बेटा, कहता है वन ऑफ है तो बेटा प्लूरल आएगा वन ऑफ के बाद, तो वन ऑफ वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट या हैबिट्स, हैबिट्स, तो उसमें से वन ऑफ की बात करोगे तो बेटा प्लूरल होगा। ज्यादा हैबिट्स में से आपकी एक हैबिट है कि वो टोबैको का यूज करता है। वन ऑफ सर्जेंस हो जाएगा बेटा, वन ऑफ है, ये कॉन्सेप्ट बहुत आता है बेटा। आगे बढ़ते हैं मेरे शेर, स्टेप नंबर 4 देखो बेटा, हिज लॉसेज एट द रिस्क, नुकसान। बेटा लॉस का मतलब क्या होता है, नुकसान, घाटा, तो घाटा लॉस होता है, लॉसेज नहीं बेटा लॉस। जो उसका लॉस हुआ है, घाटा हुआ है, तो लॉसेज जो आप यहां लिख रहे हो गलत हुआ, उसका जो नुकसान हुआ है लॉस हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, आई एम हेयरिंग सम ओल्ड सॉन्ग्स। सम कुछ पुराने गाने में सुन रहा हूं, तो सॉन्ग्स हो गए सॉन्ग, सॉन्ग्स। सो हमने क्या लिखा, आई एम हियरिंग सम ओल्ड सॉन्ग्स, मैं कुछ पुराने गाने सुन रहा हूं। हर सिस्टर इन लॉज, बेटा अगर प्लूरल होगा, सॉरी मैं क्यों बताऊं, मैं क्यों बताऊं देखो बेटा, अब थोड़ा ये ना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप खुद करोगे तो 63 64 भी कर लोगे। ये थोड़ा मुश्किल है, इस पे स्टार लगा दूं, इसको ध्यान से कीजिएगा, ये मुश्किल है, इसमें एरर एकदम ट्रिकी सा है, बताते बोलोगे सर यही तो है, लेकिन ट्रिकी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी है, कोशिश करना वरना मैं समझाऊंगा बेटा, दोनों ट्रिकी है। ये भी ट्रिकी है, ये भी ट्रिकी है, नहीं ये तो आसान है, ये तो आसान है, ये भी आसान है, ये भी आसान है, ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, ये भी ट्रिकी है, 3 क्वेश्चन ट्रिकी है, ये भी आसान है। चलो, हाँ बेटा ऐसे ही आंसर लिखा करो सीधा, एबीसीडी में मजा नहीं आएगा, मुझे नहीं पता चलेगा आप सही कर रहे हो कि गलत।
आओ जी बेटा, अब देखते हैं जरा आगे। हमने देखा कि इसमें ट्रिकी क्यों कह रहा था, हर सिस्टर नहीं सिस्टर्स इन लॉ होगा, ये तो था आसान। वन ऑफ ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा बेटा, क्योंकि वन ऑफ के बाद प्लूरल आना। देखो इसमें मैं क्यों कह रहा था 65 क्रिटिकल, 65 में ठीक है, पता है क्या होता है, सम पीपल्स बिहेवियर, कुछ लोगों का बिहेवियर। अब मैं बोलूं बेटा पीपल्स कंडीशन, तो पीपल ऐसा थोड़ा लिख दूंगा मैं, पीपल कंडीशन। मैंने बोला लोगों की समस्याएं, पीपल प्रॉब्लम्स नहीं बेटा, पीपल्स प्रॉब्लम्स। अपोस्ट्रोफे एस तो लगाया ही नहीं, इसलिए ये चीज ट्रिकी थी कि यहां हमें पढ़ने में ये सही लग रहा था, लेकिन है नहीं। 66 ऑल इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट, बेटा ऑल प्लूरल है तो इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट, सो देयर टेस्ट वेरी फ्रॉम वन अनादर्स टेस्ट। तो बेटा वन अनादर नहीं, वन अनादर पे अपोस्ट्रोफे भी तो लगाओ, क्योंकि मेरे बच्चे वन अनादर्स टेस्ट लिखना होगा यहां। हाँ, टेस्ट स्किप कर दूंगा मैं, तो वन अनादर्स तो अपोस्ट्रोफे तो लिखूंगा। याद आया मेरे बच्चे, मैं कहूं दिस हाउस इज बिगर देन मोहित, दिस हाउस इज बिगर देन मोहित, या दिस हाउस इज बिगर देन मोहित्स, मोहित्स, दिस हाउस इज बिगर देन मोहित्स। ठीक है जी, तो ये बना ऑल इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट सो दे टेस्ट वेरी फ्रॉम वन अनादर्स। नेक्स्ट, all the children have assembled on the ground and they are waiting for principal to come, they are waiting for principal के आने का इंतजार। तो बेटा आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए, प्रिंसिपल्स अपोस्ट्रोफे एस लगाओ और कमिंग लिख दो। पता है क्यों? हाँ, अब आपको एक छोटी सी चीज समझा रहा हूं, समझिएगा बेटा, चाहो तो कॉपी कर लीजिएगा या उसको समझिएगा। देखो आप नोट लगा के उसे कॉपी भी कर सकते हैं चाहे तो। बेटा जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपका एज अ नाउन भी काम करती है ना, पता है आप सबको। इसको टेक्निकल भाषा में हम जिरिंड कहते हैं बेटा, है ना। जैसे आप ये बोलते हो पुत्र, जब टोबैको इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। चाहो तो आप अपने रजिस्टर में इसे कॉपी भी कर सकते हो। तो स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, टोबैको इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो स्मोकिंग यहां मेरे बच्चे नाउन का काम करने लग रहा है, और जो इस वर्ब का अपने आप में क्या है बेटा, सब्जेक्ट है। जो इस वर्ब का अपने आप में क्या है, सब्जेक्ट है, और ये नाउन का काम करने लग रहा है। तो स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, धूम्रपान हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो स्मोकिंग एज अ नाउन यहां पर काम करने लग रहा है। ठीक है, अब जरा इस बात को एक बार समझिए मेरे बच्चे। तो मैंने बोल दिया दे आर वेटिंग फॉर मोहन कमिंग, मोहन्स कमिंग। अच्छा मैं कहूं दे आर वेटिंग फॉर मोहन्स कार, तो मोहन की कार का इंतजार कर रहे हैं। दे आर वेटिंग फॉर, ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख दूं बेटा, दे आर वेटिंग फॉर मोहित्स फ्रेंड, वे मोहित के दोस्त का इंतजार कर रहे हैं। तो फ्रेंड क्या है, नाउन नहीं लिखना है बेटा। तो मैं कहूं मोहित के आने का इंतजार कर रहे हैं, फ्रेंड को हटा के, तो मोहित का आना कम हुआ आना। हाँ, लेकिन उसे नाउन में कन्वर्ट करना है, तो उस पर क्या लगा देते हैं बेटा, आईएनजी। इसीलिए याद रखिएगा मेरे बच्चे, मोहित अपोस्ट्रोफ है, नाउन पर अपोस्ट्रोफ है, इसके बाद आईएनजी भी आ सकता है, वो करेक्ट होगा। तो इस चीज से हमने क्या सीखा बेटा, इस चीज से हमने देखा नाउन पर अपोस्ट्रोफे एस के बाद क्या आता है, नाउन आता है। नाउन आता है तो मेरे बच्चे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी आ सकती है, ये नाउन का ही काम करेगी। ठीक है बेटा, उस आदमी के चिल्लाना, उस आदमी के चिल्लाने ने हमें डरा दिया, याद है, उस आदमी के चिल्लाने ने हमें डरा दिया। तो आप क्या लिख दोगे बेटा, द मैन्स शाउटिंग, द मैन्स शाउटिंग मेड अस फील अफ्रेड, है ना बेटा। द मैन्स शाउटिंग, उस आदमी के चिल्लाने ने हमें डरा दिया, आदमी का चिल्लाना। तो मैन्स शाउटिंग पेपर में क्या देगा बेटा, वो दे देगा द मैन शाउटिंग, द मैन शाउटिंग। तो द मैन शाउटिंग या द मेन्स शाउटिंग, मेन्स अपोस्ट्रोफे भी तो लगाओगे बेटा, तो ये क्या होगा, गलत होगा मेरे बच्चे, ये क्या होगा, सही होगा। कॉपी करो बच्चा। आया ना मजा।
पीडीएफ एक एक करके क्यों नहीं डाली? एक एक करके क्यों नहीं? अच्छा, पीडीएफ एक एक करके क्यों नहीं डाली बेटा? वो इसलिए नहीं डाली, ठीक है, कि कई बार फिर मैं डलवाना भूल जाता हूं, लेट हो जाता है, ये हो जाता है, इसलिए एक साथ डलवा। हो गया छुटकू कॉपी? चलो, बचा तो नहीं ना किसी का? लिख लिया ना बेटा मेरे पुत्र? अब बात करते हैं इसकी। कहां गया भाई वो? तो यहां पर अब समझ आया बेटा क्यों प्रिंसिपल्स कमिंग हुआ? आइए 68 देखो बेटा। लेट लेट यू एंड मी गो टू एयरपोर्ट। चलो आप और मैं एयरपोर्ट पे चलते हैं टू वेलकम अवर बिलव्ड फ्रेंड। नो एरर। ही लुक्स मोर डिप्रेस देन शी। तो ज्यादा टेंशन में लग रहा है लड़की से, बट आई डू नॉट नो द रीजन। पर मुझे कारण नहीं पता। ये तो नो एरर है। इफ यू आर गुड टू पीपल, अगर आप लोगों के लिए अच्छे हैं तो पीपल बिल्कुल सही है। इफ यू आर गुड टू पीपल, अगर यहां पेपर में ये देता है ना बेटा, इफ यू आर गुड टू पीपल्स, यार नॉर्मल लोगों की बात हो रही है, नेशंस की बात नहीं हो रही, तो ये गलत होता बेटा। ठीक है, तो फिलहाल इसमें कोई गलती नहीं आई। बेटा इन टुडे मीटिंग गलत नहीं हो गया? इन टुडेज मीटिंग, इन टुडेज मीटिंग, आज की मीटिंग में। इन टुडेज मीटिंग, इन टुडेज मीटिंग, इन टुडे मीटिंग नहीं बेटा। चल, ग्रोइंग अवेयरनेस अमंग द पीपल विल पुट सम इफेक्ट। सम इफेक्ट नहीं बेटा, इफेक्ट्स, क्योंकि सम के बाद क्या आता है? प्लूरल आता है, नाउन। तो इफेक्ट नहीं, इफेक्ट्स होना चाहिए, है ना। दे हैव इन्वाइटेड पप्पू एंड मी। उसने पप्पू और मुझे इन्वाइट किया फंक्शन में जो अगले महीने होने वाला है। वेयर बेटा। नेक्स्ट, इफ यू इन्फॉर्म मी ऑफ योर्स अराइवल। मैंने क्या कहा था बेटा? इन पर अपोस्ट्रोफेस क्या होता है? गलत होता है, जरूरत ही नहीं होती। योर, हिज, हर, इन पे अपोस्ट्रोफेस ना लगाओगे बेटा, गलत। तो योर कार, आपकी गाड़ी है तो क्या बोलूंगा बेटा? योर कार। मैं ऐसे थोड़ा ना बोल दूंगा योवर्स कार, तो गलत होगा। देखो, माई अंकल फोर्स माई फ्रेंड एंड आई। देखो एक गलती क्या है? मेरे अंकल ने फोर्स किया था। क्या फोर्स है? तो वर्ब बेटा, ये हुआ सब्जेक्ट, तो वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आएगा। तो माई फ्रेंड एंड मी नहीं होना चाहिए। ओए रे प्रभु। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा। द वैकेंसीज वॉज फिल्ड बाई मिस्टर शर्मा। जो क्या है बेटा? हु द मैनेजर सेड ऑट टू बी प्रमोटेड। जिसको मैनेजर ने कहा था कि इसे प्रमोट करना चाहिए। कोई गलती नहीं बेटा। द पीसेज ऑफ ग्लास विंडोज, ठीक है, वर्स पर ग्लास विंडोज। बेटा एक बात बताओ, किसके टुकड़े हैं वो? द पीसेज ऑफ द विंडोज ग्लास। आप ये बोलो विंडो के शीशे के टुकड़े होंगे ना, वो ग्लास विंडोज के तो नहीं होंगे। या द पीसेज ऑफ द ग्लास, तो बेटा ए पार्ट में गलती है, तो या तो आप इसको कर दो द पीसेज ऑफ द ग्लास ऑफ द विंडो, या द पीसेज ऑफ द ग्लास। शीशे के टुकड़े होंगे वो, ठीक है, तो टुकड़े शीशे के होंगे। विंडो ग्लास, अरे ये तो जुड़ ही नहीं रहा। ग्लास विंडोज आपस में जुड़ ही नहीं रहे। ठीक है, वेरी गुड। द बुक मस्ट बी ओल्ड फॉर इट्स कवर। अच्छा देखो बेटा, ये चीज प्रोनाउन की इसमें डली है। इट्स कवर ऐसा नहीं होता, नाउन से पहले ये आता बेटा, इट्स कवर। ये तो इट इज होता है, याद आया मैंने बताया था, ये तो इट इज होता है। इट इज कवर नहीं लिखना हमें, इट इज कवर नहीं लिखना, हमने लिखना है द बुक मस्ट बी ओल्ड फॉर इट्स कवर। फॉर इट्स कवर इज टॉप, इट्स कवर। तो नाउन से पहले ये नहीं आता बेटा, नाउन से पहले हमेशा क्या आएगा? इट्स। ये प्रोनाउन में बताऊंगा, ये वाला इट्स बोलते ना, मैंने बताया था द गवर्नमेंट इज डूइंग इट्स ड्यूटी, द जूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन। ये इट्स नहीं बेटा। चलो बेटा, हर नहीं होगा, शी होगा बेटा। कंपैरिजन सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से होता है। 79 देखो मेरे बच्चे। अच्छा ये भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जब भी ऐसे एरर पेपर में आते हैं ना बेटा, तो उस पर ध्यान ही नहीं जाता है। क्या है इसमें अच्छा है सर? द डिमांड ऑफ वर्कर्स यूनियन। बेटा वर्कर्स यूनियन, फर्स्ट ऑफ तो लगा, याद आया बॉयज स्कूल, तो आप ऐसे थोड़ा ना लिख दोगे बॉयज स्कूल, क्या आपको फर्स्ट ऑफ लगाना पड़ेगा बॉयज स्कूल। ठीक है, तो द डिमांड ऑफ वर्कर्स यूनियन।
नेक्स्ट 80 द मिनिस्टर स्पीच, गलत बेटा, द मिनिस्टर्स स्पीच। नेक्स्ट, अब आपको बताना है, ये भी करोगे, ये भी कर लोगे, ये भी करोगे, अच्छे अच्छे एरर हैं बेटा ये मुझे ये मैं कराऊंगा, स्टार लगा दूं और आप ये भी कर लोगे और हाँ ये भी कर लोगे। करो छोटू भाई। देखें, कहता है बेटा अदिति वॉज अनेबल टू सपोर्ट हर पेरेंट्स इवन बोथ ऑफ देम। बेटा दोनों की बात हो रही है, पेरेंट भी होता है पेरेंट्स भी होता है, लेकिन पेरेंट तो एक ही पिता की बात है या माता की बात है, लेकिन यहां तो बोथ ऑफ देम है, मतलब दोनों की बात है, तो क्या करना पड़ेगा बेटा, पेरेंट्स करना पड़ेगा। नेक्स्ट, आवर सिस्टम असाइनिंग डिफरेंट जॉब्स। बेटा डिफरेंट के बाद प्लूरल ही आता है, क्योंकि डिफरेंट एक तो होंगे, ज्यादा होंगे, तो डिफरेंट जॉब्स टू डिफरेंट पीपल शुड बी बेस्ड ऑन देयर स्ट्रेंथ, क्योंकि स्ट्रेंथ अनकाउंटेबल नाउन है बेटा, तो स्ट्रेंथ्स मत करो, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। नेक्स्ट, द सन हुज रे या रेज, बेटा मैंने बताया था ना सन की एक किरण थोड़ी ना होंगी, किरणें होंगी। नेक्स्ट, वन मस्ट यूज हिज, बेटा वन के लिए वंस यूज होता है, ही के लिए हिज होता है, तो ये था वो एरर मैं कह रहा था, वन के लिए अपोस्ट्रोफी एस लगता है वन पे, वंस, तो वन के लिए वंस और ही के लिए यूज होता है बेटा हिज, और वन के लिए यूज होता है बेटा वंस। ये बात प्रोनाउन में भी बताऊंगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो 85, द मेन फंक्शन of these employees to provide good and effective customer services, क्योंकि बेटा जी एक कस्टमर की एक सर्विस नहीं होगी, जैसे सूरज की किरण नहीं किरणें होंगी, कस्टमर सर्विसेज होता है, ठीक है। वेरी गुड, आइए जी 86, आई एम ओब्लाइज टू यू एंड योवर्स नहीं, योर एंटायर फैमिली। नेक्स्ट, A large number of her classmates, बेटा a large number of, तो ज्यादा की बात है, ज्यादा की बात है तो क्लासमेट्स या क्लासमेट्स, क्लासमेट्स।
देखो बेटा, कहता है अ फ्यू वर्ड्स, बेटा अ फ्यू कुछ वर्ड है, ज्यादा है तो वर्ड्स। नेक्स्ट, नो अदर, ये याद रखिएगा बेटा, नो अदर कोई भी दूसरा टाइपिस्ट, हाँ कोई भी दूसरा टाइपिस्ट, टाइपिस्ट नहीं, तो आप स्टार लगा के कॉपी कर सकते हो इस चीज को। बेटा जी नो अदर के बाद सिंगुलर नाउन आता है, कोई भी दूसरा टाइपिस्ट, कोई भी दूसरी क्लास, कोई भी दूसरी गाड़ी, कोई भी दूसरी चेयर, तो नो अदर चेयर है ना, नो अदर चेयर। 89 के बाद ये, तो ये चीज लिख लीजिएगा बेटा। नेक्स्ट, एज द चाइल्ड वॉज टू यंग टू ट्रेवल बाई हिमसेल्फ, कि बाई हिमसेल्फ का मतलब होता है अकेले, तो बच्चा बहुत छोटा था, अकेले ट्रेवल नहीं कर सकता था। दे अरेंज्ड हिज ट्रेवल, उन्होंने उनका उसके बच्चे का ट्रेवल अरेंज कर दिया इन द गार्ड्स वैन, गार्ड की वैन में, बिल्कुल ठीक है। अगर ये नहीं लगाता ना अपोस्ट्रोफी तो गलत हो जाता, गार्ड की वैन, ठीक है जी। 91, आई हैव रेड द पोएम्स ऑफ टैगोर, मैंने द पोएम्स ऑफ टैगोर पढ़ी हैं। हाँ, कौन है हु इज अ ग्रेट पोइट, जो एक ग्रेट पोइट है, एक के बाद पोइट ही आएगा, पोइट्स होता तो एरर होता है ना बेटा। ही रिसीव टाइमली सपोर्ट, उसको टाइमली सपोर्ट मिल गई फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई से, हु हैड बीन वर्किंग एब्रोड, जो एब्रोड में काम कर रहा है, बाहर काम कर रहा है, फॉर द लास्ट 6 years। बेटा 6 ज्यादा है ना, तो ईयर नहीं, क्या होगा, ईयर्स होगा, ईयर्स होगा, तो ईयर्स होगा, अगर ईयर्स होगा तो वहां पर ऐसा आएगा। नेक्स्ट बेटा 93, नंदनीज फादर, बिल्कुल ठीक है, इंसिस्टेड ऑन हर मैरिंग, उसने, नंदनीज फादर ने उसकी शादी पर जोर डाला, द मैन ऑफ हिज चॉइस, कि अब मेरी चॉइस के लड़के से शादी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर बेटा। 94, देर इज नो प्लेस इन द कंपार्टमेंट, देर इज नो रूम इन द कंपार्टमेंट, प्लेस नहीं, मैंने खाली जगह के लिए क्या बोला था बेटा, रूम लगाओ, प्लेस नहीं। नेक्स्ट बेटा, ही हर्ड द गार्ड ब्लोइंग विसल्ड, बेटा ब्लो क्या कर रहा है, नाउन, विसल्ड नाउन नहीं होता, विसल नाउन होता है, अगर वो विसल बजा रहे हैं तो विसल नाउन होता है बेटा, ठीक है, मैंने बोला ब्लो द विसल, सीटी बजाना। नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 96, कहता है पुत्र, सम पीपल्स फील, सम पीपल फील, पीपल्स नहीं होता, पीपल ही प्लूरल नाउन होता है। गांधी जी लिव्ड अ नोबल लाइफ ऑफ फास्टिंग एंड पॉवर्टी इन ऑर्डर टू वर्क फॉर पीसफुल, है वर्क फॉर पीस, बेटा फॉर क्या है, प्रेपोजिशन, मैंने क्या कहा था मेरे दोस्त, प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है बेटा, नाउन, तो पीसफुल नहीं, पीस, शांति के लिए, मैं जैसे मैं सुख शांति के लिए काम कर रहा हूं, आई एम वर्किंग फॉर पीस, आई वर्क फॉर पीस, पीसफुल नहीं बेटा, एंड इंडिपेंडेंस, पीस एंड इंडिपेंडेंस। मिस्टर सिंह इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स, वन ऑफ है तो बेटा ज्यादा में से एक की बात। चलो मेरे शेर 99, इफ यू हैड नॉट बीन सो सिक्रेटिव यू हैड टोल्ड मी ऑल द फैक्ट्स, ऑल ज्यादा है बेटा, तो फैक्ट नहीं मेरे शेर, फैक्ट्स होगा। लीडर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है बेटा, डिफरेंट स्टेट, एक बात बताओ पुत्र, डिफरेंट क्या होता है, ज्यादा, ज्यादा तो स्टेट या स्टेट्स, तो इस तरीके से संभालो चीजों को बेटा, इस तरीके से संभालो चीजों को, डन है। अब यहां से बेटा अपना संभाल लीजिएगा आप, एक सेक्शन देखो, और एरर है बढ़िया बढ़िया, और एरर है, मजे आ जाएंगे आपको, देख रहे हो, भर भर के यहां से फिर इनके आंसर स्टार्ट, ठीक है, या अभी टाइम है, मैं करा दूं थोड़ी स्पीड से, और करा दूं जितने हो पाए, फिर कल फिल इन द ब्लैंक्स और इनके इंप्रूवमेंट कर लेंगे। कहां गया भाई, देखो बेटा थोड़ा सा फास्ट कराऊंगा बेटा, थोड़ा सा फास्ट कराऊंगा बेटा, ठीक है ना, क्योंकि अब इजी चीजें है। हाँ देखो,
अब इन सबको आंसर्स हैं आपके पास, पीडीएफ से प्रैक्टिस करना, कॉपी ओपी कुछ नहीं करनी बेटा ये चीजें, ठीक है ना। आपको सारे पीडीएफ अपलोड ऑलरेडी मिलेंगे। आई एम टोटली अपोज टू द स्टेटमेंट सम ऑफ आवर मैनेजर्स, सम ऑफ ज्यादा है ना बेटा मैनेजर्स, देर इज नो प्लेस नहीं बेटा रूम होगा। योगेश न्यू द वैल्यू ऑफ ओबीडियन टू वेल, ठीक है, नॉट टू एंटिसिपेट सम सेंसर ऑफ हिज एक्ट। बताओ बेटा 103 से ट्राई कर लो एक बार, 3 4 5 6।
देखो मेरे शेर, 2-3 क्वेश्चन को आगे देखते हैं. देर इज नो योगेश न्यू द वैल्यू ऑफ ओबीडियंट टू वेल टू एंटिसिपेट सम सेंसर ऑफ हिज एक्ट्स. एक्ट नहीं बेटा, ठीक है जी. आइए बेटा, आइए आइए आइए. देखो, आई हैव बीन लिविंग इन हैदराबाद एट माई अंकल्स. अंकल के यहां रहता हूं, तो बेटा एट माई अंकल्स हो. ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी, हाउ मच नहीं बेटा, हाउ मैनी. पता है क्यों? क्योंकि स्टार्स हैं तो मच पता है क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है, काउंटेबल के लिए बेटा मैनी आता है. ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड मी. पता है क्यों? क्योंकि बेटा ये ऑब्जेक्ट आएगा ना यहां, सब्जेक्ट तो ये आ गया. 107. आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स, माई आंट्स एंड माई कजन सिस्टर्स. याद आया बेटा? कजन सिस्टर्स नहीं होता, कजन्स हो जाएगा या कजन हो जाएगा. लेकिन जब अगर कजन सिस्टर्स लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा. गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी एसेंशियल फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ अवर बॉडी एंड माइंड. सो गेम्स और स्पोर्ट्स जो है बेटा हमारे लिए
हमारी प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, प्रॉपर फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ आवर माइंड और या बॉडी, डेवलपमेंट्स मुझे करने की जरूरत नहीं है बेटा। नेक्स्ट, द नेग्लेक्ट ऑफ वीमेन कॉस्ट द वर्ल्ड अ ग्रेट डील बोथ इन इकोनॉमिक एंड इन सोशल। कमेंट रुक गई क्या? अच्छा, ओ 9:30 हो गए। एक सेकंड बेटा, तो एक काम करते पुत्र, इसको कल करेंगे। कल अब हम करेंगे थोड़े से एरर कराने के बाद, कल फिर इसके फिलअप्स और इसके सेंटेंस इंप्रूवमेंट करेंगे। अब आपके लिए जो काम है, होमवर्क ये है बेटा, जितने भी एरर्स मैंने कराए उनको दोबारा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। कल नाउन की हमारी लास्ट प्रैक्टिस क्लास होगी, कल फिलअप्स करेंगे इसके और बाकी बचे हुए एरर्स को खत्म करेंगे। ये होगा जी कल का हमारा टास्क। ठीक है बंधु, कहां गया? चलिए, अभी बेटा एक टीचर आ गए थे तो मैं उनसे बातें में लग गया था, तो कल करेंगे अब इससे आगे की कहानी। तो सेम टास्क है, सारा रिवाइज करके सेम क्वेश्चन दोबारा करना। अभी मैं और करीब 40-50 एरर प्रैक्टिस करा के, फिर फिलअप्स और इंप्रूवमेंट प्रैक्टिस करा के, तब नाउन की ऐसे तैसी करेंगे हम। तब मैं आपसे पूछूंगा, बताओ नाउन में कोई दिक्कत? कॉन्फिडेंस बढ़ गया बेटा? इसी तरीके से आप सारा सिलेबस बिंदास तरीके से प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो इंग्लिश क्या, फिर कोई भी सब्जेक्ट हो बेटा, किसी भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हो उतना ज्यादा सीखते हो। और एक और चीज याद रखें, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हो ना, कॉन्फिडेंस भी उतना ज्यादा बढ़ता चलता है। ये भी फर्क है बेटा। ठीक है, चलो, जय हिंद। तो आपका होमवर्क प्लीज याद रखिएगा, सारा नाउन रिवाइज करके, और ये आपने पढ़ना है, जो जितने भी एरर्स मैंने कराए उनको दोबारा से एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, फिर कल मैं पढ़ा के फिर आपको होमवर्क दूंगा।